अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं BN न्यूज़ और मैं हूं इरफान इम्तियाज़। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में बताएं कि अमेरिका ने अगस्त 2025 में भारत के साथ तयशुदा तिजारती मुज़ाकरात को अचानक मनसूख कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के लिए अहम समझे जा रहे थे। तेल खरीदने के मामले पर अमेरिका ने भारत को खबरदार करते हुए इजाफी टैरिफ की धमकी दी थी। इजाफी 25% टैरिफ के बाद भारत पर मजमूई अमरीकी टैरिफ 50% हो गया। टैरिफ के हवाले से व्हाइट हाउस का कहना था कि भारत से दरामद की जाने वाली अशिया पर इजाफी ड्यूटी आयद करना मुनासिब और ज़रूरी है, क्योंकि भारत रूस से बिलावास्ता और बिलवास्ता तेल दरामद कर रहा है। इससे कबल अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने भी खबरदार किया था कि अगर ट्रंप और पुतिन के मुज़ाकरात नाकाम हुए तो भारत पर मजमूई टैरिफ 50% से भी ज़्यादा हो जाएंगे। इस्लामाबाद में मजीद बारिशों की पेशगोई के बाद मार्कला हिल्स की ट्रेल्स बंद कर दिए गए हैं। वफाकी दारुल इस्लामाबाद में मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है, जिसके बायस ज़िले इंतज़ामिया ने मार्कला हिल्स के 4 ट्रेल्स को बंद करने का फैसला किया है। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक ट्रेल 2, 3 और 4 और ट्रेल 5 शहरियों के लिए 19 अगस्त तक बंद रहेंगे, जबकि सैदपुर गाँव के अकब में वाक़ ट्रेल B शहरियों के लिए बंद रहेगा। ज़िले इंतज़ामिया का कहना है कि शदीद और मूसलाधार बारिशों की पेशगोई के पेश नज़र ये ट्रेल्स बंद किए गए हैं। नाज़रीन, तब्दीली के हवाले से फैलाई जाने वाली अफवाहें सरासर बेबुनियाद और झूठ हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने ब्रसेल्स में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब करते हुए कहा कि ऐसे अनासिर हुकूमत और मुक़तदरा दोनों के मुखालिफ हैं। उन्होंने कहा कि सियासी मसालियत तभी मुमकिन है कि जब दिल से मुआफ़ी मांगी जाए। उनके मुताबिक मुआफ़ी मांगने वाला फरिश्ता और ना मांगने वाला शैतान है। फील्ड मार्शल ने कहा कि खुदा ने मुझे मुल्क का मुहाफ़िज़ बनाया है और मुझे किसी और ओहदे की ख्वाहिश नहीं। मैं एक सिपाही हूँ और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश शहादत है। अपने खिताब में फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 18 घंटे के अनथक मेहनत को सराहा और जंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म और काबीना के अज़्म और हौसले की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि अगले 5 से 10 बरसों में पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मालिक की सफ़ में शामिल किया जाएगा। रिकॉर्डिंग मनसूबे का जिक्र करते हुए फील्ड मार्शल ने बताया कि इससे पाकिस्तान को सालाना $2 अरब का खालिस मुनाफा हासिल होगा। उनका कहना था कि पाकिस्तान के पास नायाब ज़मीनी ख़जाना मौजूद है, जिससे कर्जा भी उतर जाएगा और मुल्क जल्द खुशहाल तरीन माशरों में शुमार होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान को चीन और अमेरिका के साथ ताल्लुकात में तवाज़ुन का वसी तजर्बा है और हम एक दूसरे के लिए दूसरे को कुर्बान नहीं करेंगे। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने हर मौके पर भारत और हिंदुत्वा रहनुमा मोदी के मज़मूम अज़ाइम को बेनकाब किया। ब्रसेल्स में भी फील्ड मार्शल ने भारत को मुतरब्बे किया कि वो प्रॉक्सीज़ के जरिए पाकिस्तान के अमन को तबाह न करे। वहाँ उन्होंने अफ़गान हुकूमत को भी वार्निंग दी कि तालिबान को पाकिस्तान में धकेलने की पॉलिसी बंद की जाए, वरना एक एक पाकिस्तानी के खून का बदला लेना हम पर वाजिब है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने कहा कि हमने अफ़गानों पर साल हर साल तक मेहरबानियाँ और एहसानात किए, इसका बदला उतारने के बजाय हमारे खिलाफ भारत से मिलकर साजिश की जा रही है। फील्ड मार्शल ने कहा कि हम एक दोस्त के लिए दूसरे को कुर्बान नहीं करेंगे। सदर ट्रंप की अमन की ख्वाहिश को जेन्युइन करार दिया और कहा कि पाकिस्तान ने सदर ट्रंप के नोबेल इनाम की सिफारिश में पहल की, अब बाकी दुनिया हमारी पैरवी कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जाती अमरा पहुँचे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से अहम मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल समेत खैबर पख्तूनख्वा में हालिया सैलाब के बाद की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मियाँ नवाज शरीफ को सैलाब से मुतासरा इलाकों का जायज़ा लेने और जारी इमदादी कार्रवाइयों और इंतज़ामिया की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात से भी आगाह किया। मुलाकात के दौरान मियाँ नवाज शरीफ ने मुतासिरीन की मुश्किलात पर गहरी तशवीश का इज़हार करते हुए वज़ीर-ए-आज़म को हिदायत की कि सैलाब मुतासिरीन को फौरी और हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाए। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर ने सैलाब से मुतासरा ज़िला बोनेर का दौरा किया और ज़िले इंतज़ामिया के इजलास की सदारत की। इजलास में नुकसानात और रिलीफ सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने मुतासरा इलाकों का जायज़ा लेते हुए इदारों को हिदायत दी कि मुतासरीन को राशन, अद्वियात और दीगर सहूलियात फौरी फराहम की जाएँ। बेघर अफराद की आबादकारी और सड़कों की बहाली को अवलीन तरजीह करार देते हुए उन्होंने कहा कि इमदादी कामों में तेज़ी लाने के लिए इजाफी हेलीकॉप्टर्स तलब किए गए हैं। अली गंडापुर ने कहा कि वसाइल की कमी नहीं, नुकसानात का मुकम्मल इजाला किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने भी फ़ोन पर मुतासरीन से इज़हार यकजहती किया।
खैबर पख्तूनख्वा से खबर दें। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिशों और बादल फटने के वाक़यात के नतीजे में आने वाले तबाह कुन सैलाबी रैलों ने हर चीज़ तहस नहस करके रख दी है। मुख्तलिफ वाक़यात में एक दिन के दौरान 200 से ज़ायद हलाकतें हुई, जबकि मजमूई अमवात की तादाद 310 से तजावुज़ कर गई है। जम बहक होने वालों में सूबाई हुकूमत के हेलीकॉप्टर के 5 अमले के अरकान भी शामिल हैं, जो महमद में इमदादी कार्रवाइयों के दौरान हादसे का शिकार हुए। बुनेर में सबसे ज़्यादा 190 अफराद जाम बहक हुए। बाजोड़ की तहसील सालारी में बादल फटने से 21, सवात में 20 से ज़ायद, मानसेहरा के इलाके नीलबंद ढेरी अलीमा में 20 अफराद जान की बाजी हार गए। सवात में हालिया तूफ़ानी बारिशों और शदीद सैलाब ने एक बार फिर तबाही मचा दी। दरिया और नदी नालों के बेपर जाने से 20 से ज़ायद कीमती जानें ज़ाया हो गईं। नाज़रीन, बुनेर में सैलाबी रैलों की तबाहकारियाँ, 190 अफराद जाम बहक। बुनेर में सैलाबी रैलों से शदीद तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ी से जारी है। अब तक 190 अफराद की नमाज जनाजा अदा की जा चुकी है, जबकि दर्जनों लापता अफराद का डेटा जमा किया जा रहा है। डगर और मलिकपुर से मज़ीद 6 लाशें निकाली गई हैं। सैलाब ने 120 से ज़ायद मकानात को मुकम्मल तबाह कर दिया है। दर्जनों गाड़ियाँ मलबे तले दब गई हैं। नुकसानात का तखमीना अरबों रुपये लगाया जा रहा है। चगरजई, गुगन, सार, तंगे, मलिकपुर और टांगोड़ा में पुल और सड़कें पानी में बह जाने से इमदादी कार्रवाइयाँ बुरी तरह मुतासिर हैं। IGFC कमिश्नर मालाकंड, वफाकी वज़ीर अमीर मकाम और बैरिस्टर गौहर अली खान ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया और नुकसानात का जायज़ा लिया। नाज़रीन, फ़ॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। PMDC ने अचानक PARMP का पोर्टल बंद कर दिया है। ज़राए के मुताबिक जिन तलबा ने फ़ीसें जमा करवा कर दरख्वास्तें दी थी, उन्हें भी इजाज़तनामे जारी नहीं किए गए। तलबा का कहना है कि कभी मामले को टेक्निकल एरर करार दिया जा रहा है और कभी ये कहा जा रहा है कि अब हाउस जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले तमाम इम्तहानात NRE स्टेप 1 और 2 क्लियर करना होगा। फ़ॉरेन ग्रेजुएट्स ने PMDC से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर PRMP का इजरा बहाल किया जाए और कोई भी ऐसी पॉलिसी नाफज ना की जाए जो तलबा और हेल्थ सिस्टम दोनों के लिए नुकसानदेह साबित हो। उज़्बेकिस्तान में पाकिस्तानी सफारतखाने में यौम आज़ादी की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। उज़्बेकिस्तान के दारुल-हुकूमत ताशकंद में पाकिस्तानी सफारतखाने ने यौम आज़ादी के पुरमसरत मौके पर एक शानदार परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब की सदारत पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फ़ारूक ने की। इस पुरवकार तकरीब में मुख्तलिफ मालिक के सफारतकारों के अलावा सफ़ीर पाकिस्तान अहमद फ़ारूक, कौंसल जनरल साकिब अली, सफारतखाने के दीगर आला हुकाम समेत पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि यौम आज़ादी के मौके पर जहां बुजुर्ग, नौजवान और ख़ातीन अपनी खुशियों का भरपूर इजहार कर रहे हैं, वहीं छोटे बच्चे भी इस अजीम दिन की खुशियों में किसी से पीछे नहीं रहे। इन मासूम चेहरों पर खुशी की चमक और वतन से वालहाना मोहब्बत का जज्बा नुमाया नज़र आता है। बच्चों ने अपने हाथों में कौमी परचम थामे, रंग बिरंगे कपड़े ज़ेब-ए-तन किए और चेहरे पर पेंट की हुई मुख्तलिफ कौमी अलामात के साथ भरपूर जोश व खरोश से यौम आज़ादी का जश्न मनाया करवाया था और आज हम बहुत खुश हैं और आज हमने घर में झंडियाँ, बैलून्स वगैरह लगाए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज के दिन हम जोशो खरोश से मना रहे हैं। आज हमने अपने घर को सजाया है और उसमें बैलून और झंडियाँ लगाई हैं। आज के दिन कायदे आज़म ने हमारे लिए पाकिस्तान आज़ाद करवाया। आज का दिन हम जोशो खरोश से मना रहे हैं। आज के दिन कायदे आज़म ने हमारे लिए पाकिस्तान आज़ाद कराया। ये वतन शहीदों की इमानत है। पाकिस्तान जिंदाबाद। कायदे आज़म मुज़ाकरात इनसे क्यों करें जिनके पास अवामी मैंडेट ही नहीं। अवामी नुमाइंदगान से महरूम लोग डील की मेज़ पर बैठे हैं। PTI रहनुमा नियाज़ुल्लाह नियाज़ी की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू कहा, मामलात का हल सिर्फ आइन के बालादस्ती और अवाम के मैंडेट से हो सकता है। कौमी मफाद में इस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हैं। मुज़ाकरात उनसे हम क्यों करें जिनके पास कौम का मैंडेट ही नहीं है, जिनके पास अवाम की नुमाइंदगी नहीं है। फार्म 47 पे वो बैठे हैं। हम उनके साथ बैठ के क्या मुज़ाकरात करें कि पाकिस्तान की मफाद के लिए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से मैं हर वक्त बात करने को तैयार हूँ। पंजाब की दूसरी बड़ी ज़री यूनिवर्सिटी MNS मुल्तान में पाकिस्तान का 78वां यौम आज़ादी भरपूर मिली जज्मे और वल्वले के साथ मनाया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार अली ने परचम कुशाई की, नन्हे बच्चों और तलबा तालिबात से मिली नगमों के रंग बिखेरते हुए तकरीब को दुबाला कर दिया है। इस वाले से जानते हैं मुल्तान से नुमाइंदा ABN न्यूज़ अशरफ जावेद से।
MNS زری یونیورسٹی ملتان میں بھی جشن آزادی کی رنگا رنگ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں کیک کٹنگ، ننھے بچے، طلبہ اور طلبات کی طرف سے ملی نغموں، پرچم کشائی، قومی ترانے، دلچسپ خاکے افواج پاکستان کے حق میں نعرے بھی لگائے گئے۔ تقریب کے مہمان خصوصی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی نے خطاب میں کہا کہ آج ہم پاکستان کا جشن آزادی اس مشن کے ساتھ منا رہے ہیں جو ہمیں 1947 کی جدوجہد، اتحاد اور محنت کی یاد دلاتا ہے۔ انہوں نے طلبہ اساتذہ پر زور دیا کہ وہ تعلیم و تحقیق اور عملی میدان میں خدمات کے ذریعے ملکی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ ہمیں اس آزادی جس کا ہم نے تحفظ کا ایک نمونہ دنیا کو پیش کیا ہے، خاص حالات میں جو پچھلے دنوں میں مارکہ حق اور آپریشن بنیان میں مرصوص کی شکل میں بھوک اور افلاس کے خلاف جو جنگ ہے، کلائمیٹ چینج کے خلاف جو چیلنجز ہیں ان کی جو جنگ ہے، اس کو نمٹنے میں ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ میں اتنے آگے جائیں گے کہ یہ ایک نمونہ کے طور پر ہوگا۔ زری یونیورسٹی انتظامیہ نے تقریب میں اس عزم کا اعادہ کیا کہ اس طرح کی تقریبات نہ صرف طلبہ میں قومی یکجہتی کو فروغ دیتی ہے بلکہ معاشرتی اور حب الوطنی کے جذبے کو بھی مضبوط کرتی ہے، اور یہی جذبہ پاکستان کو خوشحال ملک بنانے میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ کیمرہ مین عبدالرحمان کے ساتھ اشرف جاوید، ABN نیوز، ملتان۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔